नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 40% महिलाएं और 14% पुरुष अपनी लाइफ में कभी ना कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के शिकार होते हैं। आखिर क्यों होता है ये इन्फेक्शन? क्या डिफरेंस है नॉर्मल और इन्फेक्टेड यूटीआई में? आइए आज इसी विषय पे बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। और उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को, जी हाँ, हमारा नंबर जो कि अब तक आप सबको याद हो गया होगा वो है 0129404040। आप इस नंबर पे कॉल करें, अपना नाम और नंबर रजिस्टर कराएं और जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे और डिस्कस करेंगे आपसे आपकी प्रॉब्लम। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करेंगे यूटीआई के बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और हम जानेंगे कि ये इन्फेक्शन क्या है, क्यों इसको इन्फेक्शन कहते हैं, कभी इन्फेक्शन बन जाता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमें इस रोग के बारे में समझाइए। देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसा कि नाम से ही मालूम है, यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, जितना भी हमारा जो मूत्र मार्ग कह लीजिए, इसको हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो उसमें किडनी के अंदर जो है फिल्ट्रेशन होता है खून का, वहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन होती है। किडनी से दो जो ट्यूब्स आती हैं, यूरेटर उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसके बाद यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्र मार्ग है हमारा विसर्जन के लिए। तो वो ये सारे जो पूरे सिस्टम को कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो इन्फेक्शन किडनी में हो, चाहे वो यूरेटर में हो, चाहे वो यूरेथ्रा में हो, चाहे वो ब्लैडर में हो, तो उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, हमें यूटीआई हो गया जी। नाम तो बड़ा अच्छा है कि यूटीआई हो गया, लेकिन पता नहीं होता क्या है क्या हुआ। इन्फेक्शन बताया जी डॉक्टर साहब ने, क्यों इन्फेक्शन हो गया ये तो नहीं पता। तो ये जानना जरूरी है कि इन्फेक्शन क्यों होता है या क्या उसके लक्षण होते हैं, और क्यों हम जो बार बार वो, कई लोगों को तो ऐसा कि हर 3-4 महीने में इन्फेक्शन हो जाता है जी। तो छोटी सी चीज़ होती है जिसको हम समझते नहीं है, हम केवल इतना ही समझ के खुश हो जाते हैं मुझे यूटीआई हुआ, मुझे डॉक्टर ने कोर्स दिया है, कोर्स ले लिया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं लाइफ में, जो चल रही हैं वैसे की वैसी चल रही हैं, और जो मूल कारण है उसको भी साथ में हम चालू रखे हुए हैं। तो फिर वो बार बार होता है और कहीं जाकर के वो कई चीज़ों को डैमेज कर सकता है हमारे। खासतौर से अगर किडनी में वो चला जाए इन्फेक्शन, तो किडनी को भी खराब कर सकता है। तो थोड़ा सा सुनिए, गंभीरता से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, समझ में आएगी आपको, और आपको पता भी चलेगा कि अभी तक आप क्यों दुखी हो रहे थे। और डॉक्टर साहब, यही हमारी शो की खासियत है कि आप हर शो में हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को अलग अलग रोगों के बारे में समझाते हैं और आप उनको एनकरेज करते हैं कि अपने रोग के बारे में जानिए, उसके कारण को जानिए, तभी आप उसका निवारण कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से और जानते हैं कि इनके रोग का क्या कारण है। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम अनुराधा कौशल। अच्छा, अनुराधा जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मलेरकोटला से। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ। मेरी टांग में एक दर्द होता है, एक बाईं टांग में। अच्छा, पूरी टांग में होता है, जो जोड़ों में होता है? नहीं, पूरी टांग में ऊपर से होता है। अच्छा, कमर में भी होता है दर्द? कमर में नहीं होता, वैसे तो हम योगा करते हैं 10-12 साल से जी, मतलब ठीक भी हो जाता है। दवाई तो मैंने ली नहीं है कभी। अच्छा। ये दर्द 6-7 साल से हो रहा है मेरे को, मतलब अपने आप ठीक भी हो जाता है कभी होने। मैं इसका मतलब कारण जानना चाहती थी, तो हमने एक्सरे करवाया जी। तो एक्सरे में रीढ़ में थोड़ा नुक्स तो आया है। जी। हाँ जी। देखिए, जो आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, एक्सरे कराया और आपने कहा थोड़ा नुस्खा है, वो सही है, क्योंकि ये जो 4-5 में आ रहा है। हाँ, ये जो लक्षण आपने बताए ना, ये जो टांग में पूरी में दर्द आता है ऊपर से नीचे तक, तो इसकी शुरुआत कमर से ही होती है। जो हमारी जो लोअर बैक का जो हिस्सा है, वहीं पर जो है नस निकलती है, नस दब जाती है कभी कभार उसकी, या कोई वहाँ पर जो अकड़ाहट हो जाती है कमर में, मांसपेशी अकड़ जाती है। आपका प्रोग्राम जो देखते हैं ना जी,
टीवी पर, तो जी। उससे काफी मतलब अच्छी तरह से देखते हैं हम आपका प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात है। और आप योगा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप तो कह रहे हैं 10-11 बहुत साल ही से। पसंद करती हूँ मैं आपका प्रोग्राम। जी, तो मैं आपको एक नुस्खा इसके लिए बताता हूँ, वो आप जरा प्रयोग करिए, आपको फायदा होगा इससे। हाँ जी। एक तो लोअर बैक में मालिश तो करनी है, मालिश तो हम रोज ही बताते हैं हाँ अपने जी, शो में। मालिश बताते हो। हाँ, तिल के तेल से मालिश आप करें, हल्का सा गर्म करके। हाँ और जी। अगर वहाँ थोड़ा भाप भी लग जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा। आप हाँ किसी जी, तरह से वो भी कर लेते हैं, स्टीमिंग ठीक है। अगर हो जाएगी ना तो। और हाँ साथ जी। में खाने के लिए जो है आपको मेथी जी। का सेवन करिए थोड़े दिन। हाँ जी। मेथी दाना जो होता है, मेथी दाना, हाँ हाँ, जी, एक वो भी चम्मच लेती हूँ एक मैं। चम्मच वो रात को भिगोइए हाँ जी। और सुबह उसको खाली पेट आप जो है चबा करके खाइए। लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि आपका रोग जो है पुराना है, आप हाँ कह रहे हैं जी। 5-6 साल पुराना हो गया है, तो हाँ ये जी। तो रही आपकी जो है, जो आप उसको बैलेंस करने के लिए करते हैं चीज़ें। हाँ लेकिन जी। रोग जब पुराना हो जाता है हाँ तो जी। उसकी चिकित्सा भी करनी चाहिए। उसके लिए हाँ दवाइयाँ जी। होती हैं, आयुर्वेद में काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं जो हाँ ऐसे जी। रोगों को ठीक करती हैं। आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन भी किया गया है। हाँ डॉक्टर जी। लोग इसको सियाटिका बोल आपकी देते आवाज हैं। कम आ रही है। कोई बात नहीं है, आवाज में यही कह रहा हूं कि आपको इसका चिकित्सा भी करना चाहिए, और चिकित्सा के लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर अच्छा। से जो है आप अपने वहां भी कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक हो उससे मिल हाँ सकते जी, हैं। तो डॉक्टर ने तो और या फिर जो है दा- हमारे यहाँ पर जो है आप फोन करके और हाँ जी। हमारे डॉक्टर से पूरे विस्तार से बातचीत कर सकते हैं, और हाँ इसका जी। पूरा उपचार आपको करना चाहिए। पंचकर्म अगर कराएंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको। पंचकर्म हाँ के लिए जी। भी आप आ सकते हैं। जो हाँ रोग जी। पुराने हो जाते हैं, और खास तौर से आप जैसे लोग जो हाँ जी। खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, हाँ योगासन भी जी। करते हैं, हाँ और जी, तो जो है मैंने रेगुलर, दवाई तो डॉक्टर साहब अभी तक सुन, कोई नहीं ली, ऐसे ही वही मेथी मैं वही दाना। बता रहा हूँ ना आपको, मैं वही बता हाँ रहा हूँ जी, कि ऐसे यूज दवाई किया है मैंने मेथी दाना, द, तो अब मैं इसलिए नहीं लेती हूँ, मेरे को कभी कभी जलन भी होने लगती है। मेरी बात सुनिए, मेरी मुझे बात सुनिए, लगता है आप मेरी बात हाँ जी। सुनिए कि हाँ जी, आपको जो बताइए। है दवाई क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि रोग पुराना हो गया आपका। हाँ जी। और कहीं ये रोग कहीं ऐसा ना हो कि लाइलाज ही हो जाए फिर उसके बाद। हाँ जी। तो इसलिए औषधि जरूर लीजिए, और साथ में पंचकर्म भी आप जरूर कराइए। आप हाँ जी। चाहें तो आप 1 सप्ताह के लिए हमारे फरीदाबाद सेंटर में आके रह सकते हैं, और वहाँ पूरा पंचकर्म का और सब चीज़ आपको चिकित्सा उपलब्ध हो जाएगी उसके लिए। ठीक है? ठीक है जी, और हमें बहुत खुशी है ये जानकर कि आप हमारा शो देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसमें बताई हुई बातों का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से यूटीआई के बारे में। हम इस बात को जारी रखेंगे, आपके बहुत सारे सवाल लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।